तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में आपको क्लास 10th का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसका रासायनिक समीकरण के रूप में लिखे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। सबसे पहले तो जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं ना, उसी को बोला जाता है प्रकाश। अब भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, तो सूर्य का प्रकाश जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, जल जरूरी होता है। तो ये सब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो इसका क्या लिखेंगे कि उत्तर लिखेंगे, हरे पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वायुमंडल में मौजूद है 0.03%, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी जमीन से क्या लेते हैं, जल लेते हैं, एवं पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, क्या पर्णहरित यानी क्लोरोफिल जो पत्तियों में मौजूद होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल पर्णहरित, इसी के कारण जो पत्तियां होती है वो हरा होती है, और के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से जल, और जो पत्तियों में मौजूद पर्णहरित होता है, क्लोरोफिल होता है, उसके द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वो अपना भोजन का निर्माण करता है यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है। उसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका जो समीकरण के रूप में बोलेगा, कहता है ना इसे रासायनिक समीकरण में व्यक्त करे, तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे CO2 यानी CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2, और ये हमारा क्या हो गया H2O, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, ये जल होता है, वाटर, H2O जल। अब किसकी उपस्थिति में, तो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया किया। अब क्या बनाया, तो हमारा ग्लूकोज बना दिया। क्या बना दिया, ग्लूकोज का निर्माण किया, और ऑक्सीजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं ना, ऑक्सीजन का निर्माण किया। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जमीन से जल लेकर क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करने के बाद ग्लूकोज का निर्माण किया और ऑक्सीजन का। तो यही क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। अब ये जो समीकरण है पूरा नहीं है, ये संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए जो इस साइड है और बायां साइड है, दाहिने साइड और बायां साइड, तीर के निशान के दाहिने साइड और तीर के निशान के बाएं साइड, हमें जो परमाणु संख्या है ना सबका, उसको देखना है, बराबर करना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, संतुलित होगा। तो यहां पर हम देखेंगे कार्बन एव है, इधर कार्बन क्या है, 6 है ना, इधर कार्बन हमारा क्या है, 6 है, C6। तो यहाँ 6 करना पड़ेगा, तो 6 कर दिए, तो कार्बन 6 गो। अब आते हैं ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ पर 1 गो, 3 गो, इधर ऑक्सीजन 6 और 2 8 गो। ऑक्सीजन क्या है, 6 2 8 गो है ना। इधर ऑक्सीजन हो गया हमारा 6 दूना 12, 6 दूनी 12, और एक 13 गो, 13 गो। तो इधर हमारा क्या है, 6 है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, 6 लगा देते हैं, तो 6 दूनी 12 और 6 हो गया हमारा 18 गो। अब इधर 6 दूनी 12, अब इधर एक ऑक्सीजन यानी 6 कर दिए, तो 6 12 6 कितना हो गया, 18 हो गया। अब ऑक्सीजन भी हो गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन हमारा 6 दूनी 12 गो हाइड्रोजन, इधर हमारा हाइड्रोजन क्या है, 12 गो, हाइड्रोजन क्या है इधर भी 12 गो। तो ये हमारा क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। तो ये प्रकाश संश्लेषण का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।